प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच कक्षा 12वीं के पाठ मीरा के पद से पद क्रमांक 3 को लेकर आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने सारे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, भेजी गई पाठन सामग्री का अध्ययन करते हैं और काम करते हैं या नहीं, परंतु मैं निरंतर अपने प्रयास में लगा हुआ हूँ और मुझे आशा है बहुत सारे छात्र छात्राएँ इससे लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मीरा का पद। सखी लाज बैरन भई, सखी लाज बैरन भई। व्याख्या में लिखेंगे, मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, हे सहेली, मेरी लाज ही मेरी दुश्मन हो गई। बैरन का अर्थ होता है दुश्मन और लाज का अर्थ होता है लाज या शर्म या हया। तो मीराबाई कहती हैं कि मेरी जो शर्म है, मेरी जो लाज है, वही मेरी दुश्मन हो गई। क्यों हो गई? अगली पंक्ति में उन्होंने स्पष्ट किया है। गोपाल के संग काहे नहीं गई, सखी लाज बैरन भई। स्पष्ट किया है उन्होंने। मीराबाई कहती हैं कि मैं अपने आराध्य देव, अनन्य देव भगवान श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं चली गई। भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे थे, मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब मैं उनके साथ क्यों नहीं चली गई। इसका पश्चाताप उन्होंने अपने इस कवित्व के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आगे समझने की चेष्टा करते हैं। अगली पंक्ति को देखिए। कठिन क्रूर अक्रूर आयो, साजी रथ कहाँ नहीं, सखी लाज बैरन भई। मीराबाई कहती हैं कि भगवान कृष्ण को लेने के लिए कठोर छाती वाला, क्रूर अर्थात दुष्ट, कठोर छाती वाला अक्रूर आया और रथ को सजा करके, तैयार करके, अगली पंक्ति देखिए, रथ चढ़ाई गोपाल ले गयो, हाथ नीजत रही, सखी लाज बैरन भई। मीराबाई कहती हैं कि अक्रूर जी आए, रथ सजाया और उसमें उनके आराध्य देव, गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण को बिठाया और मथुरा की ओर ले गया। मथुरा को हमसे दूर करके और मथुरा को भगवान श्री कृष्ण के लिए ले गया। अगली पंक्ति देखिए। बहुत ही सुंदर भावुक और मार्मिक चित्रण किया है मीराबाई ने। अगली पंक्ति देखिए। कठिन छाती श्याम बिचरत, बिरह में तने तई, सखी लाज बैरन भई। मीराबाई कहती हैं कि भगवान कृष्ण से बिछड़ते समय मेरा यह हृदय कठोर हो गया, वज्र के समान, पत्थर के समान कठोर हो गया और विरह अग्नि में मेरा यह शरीर एक कड़ाही के समान जलने लगा। अर्थात मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के वियोग के कारण
विदग्धावस्था में हैं, उनका हृदय विदग्ध हो रहा है। बहुत ही सुंदर उदाहरण है वियोग श्रृंगार रस का। और अब इस पद की अंतिम पंक्ति के रूप में देखिए, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, बिखर क्यों ना गए सखी रे, लाज बैरन भई सखी रे। मीराबाई कहती हैं कि हे सखी, मैं भगवान कृष्ण से बिछुड़ गई और उनके बिछुड़ते ही मेरा यह हृदय, मेरा यह शरीर टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया, नष्ट क्यों नहीं हो गया। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य देव तो लाल गोपाल गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी हैं। जब मेरा उनसे वियोग हुआ तो मेरा यह शरीर नष्ट क्यों नहीं हो गया, अर्थात मैं समाप्त क्यों नहीं हो गई। कुल मिलाकर के 6 पंक्तियों का ये पद है, गेय है, बहुत ही सरल है। यदि बात की जाए संदर्भ की तो संदर्भ पूर्वानुसार ही होगा। प्रसंग में जरूर लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के वियोग का चित्रण किया है। भगवान श्री कृष्ण से वियोग के कारण उनकी मन स्थिति का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। इस तरह से हम प्रसंग लिख सकते हैं, व्याख्या समझ ही ली है। इसके बाद आते हैं हम काव्य सौंदर्य पर। तो काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, वियोग श्रृंगार रस की छटा देखने मिलती है, अनुप्रास अलंकार है, पद गेय हैं। इस तरह से सभी छात्र छात्राओं के लिए मैंने ये प्रयास किया हुआ है कि आप तक मेरी बात पहुँचे, कवित्व के माध्यम से, कविता के माध्यम से, गायन के माध्यम से, और समझाने समझने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको अधिगम करने के उद्देश्य से। आशा है आप सभी छात्र छात्राएं इसको सुनकर गुनगुनाएंगे भी, गाएंगे भी और सीखने का प्रयास भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।